आज जानेंगे कि इन्वेंशन, बस इसके बारे में जानेंगे। ये इन्वेंशन जो हमारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर फील्ड में क्या क्या नई नई इन्वेंशन हुई है, क्या क्या चीज़ें नई नई आई हैं या क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इन्वेंशन। यहाँ पे इन्वेंशन के बारे में लिखा हुआ कि इन्वेंशन का होता क्या है। ठीक है, तो इन्वेंशन क्या है, आविष्कार क्या है। तो आविष्कार वो चीज़ें होती हैं जिसको करना या वह प्रोसेस है जिसको पाना या करना जो इससे पहले कभी ना हुआ हो, लोग उसके बारे में ना जानते हो या लोग उसके बारे में कुछ नॉलेज ना हो। तो इसमें क्या होता है, आइडिया लगाते हैं, चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। यानी इन्वेंशन मतलब एक चीज़ों ऐसा चीज़ जिसको नई चीज़ों का आविष्कार किया जाना। वो नई चीज़ें कोई टेक्निक हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, कोई प्रोसीजर टाइप का हो सकता है, लेकिन चीज़ें कुछ भी हो सकती है। एक मशीन से लेके, तरीके से लेके मैथड तक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इन्वेंशन कैन बी आइदर फिजिकल ऑब्जेक्ट और प्रोसेस और मेथड, या एक फिजिकल ऑब्जेक्ट से लेके किसी तरह का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग द लेटेस्ट इन्वेंशन नर्सिंग टेक्नोलॉजी। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इन्वेंशंस हैं जिसको हम लोग कंटिन्यू आगे एक्सप्लोर करेंगे। रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी जैसे इन्वेंशन हम लोग प्राचीन काल से, जैसे जब से ये चीज़ें आई, केयर करना, सर्जरी करना, इस चीज़ें जब से प्रोसीजर में आई तो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी, उतनी चीज़ें एडवांस नहीं थी। लेकिन आज हमारा साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, चीज़ें नई नई आती जा रही हैं, चीज़ें और डेवलप होती जा रही हैं। तो इसी में जैसे रोबोटिक सर्जरी है, तो जैसे सर्जरी जिसम के थ्रू डॉक्टर के थ्रू किया जाता है, तो प्रेजेंट टाइम में सर्जरी के लिए रोबोटिक सर्जरी भी अप्लाई की जाती है। या तो ऐसे बोल विचार कि जो सर्जरी होता है उस सर्जरी में अब रोबोट्स का भी यूज किया जाता है। इसका मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, हम लोग नीचे लास्ट में देख सकते हैं कि रोबोटिक स्मॉलर इंक्रीजर रिड्यूस ब्लड लॉस एंड शॉर्टर रिकवरी। इसमें क्या होता है, जैसे रोबोट जो है अगर कहीं कट हो रहा है तो बहुत कम मात्रा में कट करेंगे उस सर्जरी को करने के लिए, एंड इसके साथ साथ जो कट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, तो इसकी वजह से ब्लड लॉस भी बहुत कम होगा। और जब ब्लड लॉस कम होगा तो ज़्यादा घाव ना होने की वजह से जो टाइम पीरियड है घाव ठीक होने का, उसमें और ज़्यादा रुकावट आ गई। यानी जो घाव बहुत टाइम तक या बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ठीक होने में, अब वो बहुत कम टाइम में ठीक हो सकता है। इसलिए रोबोटिक सर्जरी यूज की जाती है। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम जानते हैं इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ केयर में या हेल्थ केयर फील्ड में यूज की जाती है। इसमें क्या है, जैसे अलग अलग तरीके हैं, चीज़ें हैं, मशीन के थ्रू जैसे की जाती है, इसमें टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और इम्प्रूव की हो रही है। जैसे धीरे धीरे आती थी कि हम लोग जैसे टेम्परेचर लेने के लिए मरकरी का चीज़ों को यूज करते थे, जैसे थर्मामीटर हो गया, पहले उतना एडवांस नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग उस तरह की चीज़ों से मरकरी वाले थर्मामीटर से यूज करते थे, चेक करते थे। लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आई, हम लोगों को उससे जो पहले टाइम लगता था तो इजीली हम लोग देख सकते हैं कि पर्पज के हिसाब से सब काम करती है। तो इसमें नैनो मेडिसिन में भी देखते हैं, जैसे इनका काम ये भी रहता है, जैसे कोई डायग्नोसिस हो गया, चीज़ें हो गई, ट्रीटमेंट में इन सारी चीज़ों में किया जाता है, जिसमें इसकी वजह से थोड़ा क्लिनिकली चलता है, थोड़ा इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके चीज़ों को इम्प्रूव किया के सहारे से वो चीज़ें, वो जो बीमारी है उसको और जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट मेडिकेशन डिस्पेंसर, स्मार्ट मेडिकेशन डिस्पेंसर जैसे बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं। जैसे होता है, जैसे कोई मरीज है, ठीक है, अगर वो मरीज चाहे हॉस्पिटल हो या घर पे हो, जैसे कोई मरीज है तो ट्रीटमेंट कोई चला या किसी तरह का सर्जरी चला, आफ्टर सर्जरी उसको रिफर कर दिया गया, चीज़ें चल रही हैं, होने के बाद उसको घर पे भेज दिया गया, तो उसको जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, कोई काम रहता है, तो उस हिसाब से उनको करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ दवाइयाँ हो गई, ड्रग्स हो गई, टाइम पे लेना होता है। दवाइयाँ अगर टाइम पे नहीं लेंगे तो जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे जल्दी छुटकारा नहीं मिल सकता। तो ये क्या होता है, स्मार्ट मेडिकेशन डिस्पेंसर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक के मशीन्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं। ये क्या होता है, जो मेडिसिन रखी जाती हैं, इसमें अलग अलग तरह के सेंसर होते हैं, अलार्मिंग होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इन चीज़ों को बताते हैं, जैसे आप
इसमें टाइम सेट कर सकते हो और चीज़ों को जान सकते हो कितने कितने टाइम पे आपको दवा खाना है, कितना टेबलेट लेना है, ये सारा संख्या इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप दवा लेने के पहले जो टाइम होता है उस टाइम पे आपको अलार्म दे देगा कि आपका मेडिसिन लेने का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो चीज़ें हैं कि अगर टाइम हो गया आप दवा खा लेते हो ठीक है, लेकिन अगर आप दवा नहीं खा रहे हो, आप छोड़ दे तो कंटिन्यू भेजता रहेगा, आपको डिस्टर्ब करता रहेगा जब तक आप दवा खा नहीं लोगे। ठीक है, तो ये डिवाइस बहुत अच्छी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये भी इसी का एक हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के डाटा होते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल है उसमें कौन कौन से डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम क्या है, उन्होंने क्या किया हुआ है, इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल के कितने कार्यरत स्टाफ हैं, जो स्टाफ होते हैं, पेशेंट हैं, उन सभी स्टाफ का, डॉक्टर का, पेशेंट का पूरा डाटा रखा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जैसे ऑनलाइन के माध्यम से इस चीज़ को रखते हैं एंड इसमें पूरा हर किसी का डॉक्टर से लेकर जो भी स्टाफ है एंड उनके साथ साथ जो पेशेंट है, पेशेंट का नाम क्या है, उसको क्या दिक्कत है, किस तरह की प्रॉब्लम से, सारी चीज़ें रखी रहती हैं। इसमें क्यों रखी जाती है, या ये सेफ्टी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसलिए भी यूज किया जाता है कि जो डाटा है उसको सिक्योर रखा जाए ताकि ये बाहर ना जा सके, या अगर जाए इसको कोई एक्सेस भी ना कर सके। अदरवाइज जैसे कोई पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत है, उसको कोई भी एक्सेस कर लेगा, तो करेंगे कि पेशेंट नहीं चाहते कि हमारी ये जो बीमारी है या हमारी ये जो दिक्कत है लोगों को पता चले, इसलिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्चुअल रियलिटी थेरेपी। वर्चुअल, जिसको हम लोग VR के नाम से जानते हैं, या कभी कभी थेरेपी के हिसाब से भी किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट जैसे कुछ मेंटल पेशेंट होते हैं,